खड़गे के आवास पर 10 राजाजी मार्ग पर ये बैठक होगी। बैठक में शामिल होंगे गठबंधन दल के नेता सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी। खड़गे सभी आवास पर हैं। केसी वेणुगोपाल भी बैठक में पहुंचे। झारखंड सीएम चंपई सोरेन, कल्पना सोरेन भी इस बैठक में पहुंची हैं। तो इंडी गठबंधन की आज बेहद अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। आगामी 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, उससे पहले ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है और तमाम दिग्गज नेता सोनिया गांधी सहित इस बैठक में शामिल रहेंगे। बता दें आपको कि आज एग्जिट पोल आना है, उस लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण इस बैठक को, क्योंकि कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि किसी भी प्रवक्ता को किसी चैनल पर नहीं भेजेंगे डिबेट में शामिल होने के लिए। 4 जून की क्या तैयारी है, उसको लेकर क्या जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहाँ पर किस प्रकार से एजेंट्स को लगाया जाएगा, इन तमाम पहलुओं पर बात होगी, क्योंकि ये चुनाव कांग्रेस के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, इंडिया गठबंधन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। सोनिया, राहुल, प्रियंका ये सभी खड़गे के आवास पर हैं, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की भी मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर ये बैठक होगी और बैठक में गठबंधन दल के अधिकांश नेता शामिल होंगे। आपको बता दें कि वहीं चुनाव के चलते ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। कई तरह के मायने इसके भी निकाले जा रहे हैं। सबको बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बैठक के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पहुंच चुके हैं। विपक्षी इंडी गठबंधन तमाम दलों के साथ में आज बैठक इनकी, आगे की रणनीति पर यहाँ पर चर्चा हो रही है कि आखिर क्या मूव रहेगा यहाँ से पार्टी का, जीतती है तो और हारती है तो क्या स्थिति रहेगी। इन तमाम पहलुओं पर बात होगी, समीक्षा की जाएगी और अलग अलग स्टेट में जहाँ जिससे गठबंधन है उन गठबंधन के भी तमाम नेता यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो आपस में बात करेंगे। आपस में ये चर्चा होगी कि कितनी मजबूत कहाँ पर है पार्टी और कितनी सीटों का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि एक एग्जिट पोल तो आज आने वाला है जो आप जी राजस्थान पर देखेंगे 455 से लगातार। लेकिन इन बिटवीन विपक्षी दलों में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि ये मुकाबला इस बार का लोकसभा चुनाव सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं टफ फाइट पिछले 10 साल में देखने को मिल रही है। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, इंडी गठबंधन की बैठक और 45 घंटे की मौन साधना प्रधानमंत्री मोदी की कन्याकुमारी में। तो 2 तस्वीरें और दोनों ही तस्वीरें चुनाव के रिजल्ट से पहले बेहद महत्वपूर्ण। एक तरफ बैठक में चिंतन मनन हो रहा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान साधना में चिंतन मनन कर रहे हैं। तो दोनों ही तस्वीरों के अपने अपने मायने हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 45 घंटे की ये मौन साधना है कन्याकुमारी में। निजाम हमारे सहयोगी कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव करेंगे बात निजाम से। निजाम, दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता खड़गे के आवास पर जुट रहे हैं, क्या स्थिति है वहां पर, किस बात को लेकर चर्चा, मंथन या चिंतन, बताएं। बिल्कुल, देखिए कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जो कि 10 राजाजी मार्ग हैं, यहाँ पर हम मौजूद और इस वक्त जो है इंडिया गठबंधन दलों के जो 15 नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, उसमें से अधिक कुछ नेता हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं। अगर बात करें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद है, प्रियंका गांधी मौजूद है, सीताराम येचुरी पहुँचे हैं, टी आर बालू पहुँचे हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो फारूक अब्दुल्ला जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो यहाँ पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर में ही तेजस्वी यादव के आने की बात कही जा रही, वो 1 बजे के करीब, 12:30 बजे के करीब जो है बिहार पटना से रवाना हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सपा से वो शामिल होंगे और चंपई, अगर कहें तो चंपई सोरेन जो है झारखंड सीएम, वो यहाँ आ चुके हैं, कल्पना सोरेन यहाँ आ चुकी है। तो तमाम जो नेता है, करीब 15 नेताओं को यहाँ आमंत्रित किया गया था, उनमें से काफ़ी कुछ नेता हैं जो यहाँ पहुँचने वाले हैं। कुछ मेरे सहयोगी दलों के साथ अगर बात करें कि जो इंडिया गठबंधन के दल के नेता हैं, उन नेताओं की आज बैठक रखी ताकि जो रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, उसके बाद की रणनीति को जो है रणनीति पे चर्चा की जा सके। आप देख रहे हैं, आप सांसद राघव चड्ढा, साथ ही संजय सिंह और भगवत मान, ये तीनों आम आदमी पार्टी की तरफ से तीनों नेता जो हैं अब देखिए कि आप इस बैठक में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। तीनों नेता आप देख पा रहे हैं, राघव चड्ढा, आप सांसद संजय सिंह और इसके साथ ही जो कहें तो भगवत मान जो है यहाँ इस बैठक में मौजूद हो चुके हैं। तो ये बैठक
बैठक में शामिल हुए हैं। और जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसमें तीनों नेता जो है आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, बड़े तीनों चेहरे वो यहाँ इसमें शामिल हुए हैं। तो इसके साथ ही अगर बात करें, मुकेश साहनी एक वीआईपी एंट्री है, उनको माना जा सकता है कि वो शामिल हो सकते हैं। कोई अगर इसके साथ ही CPI-ML से दीपंकर भट्टाचार्य हैं, CPI से डी राजा जो पहुंच चुके हैं, PDP से महबूबा मुफ्ती के आने की उम्मीद जताई जा रही है, फारूक अब्दुल्ला आ चुके हैं, सीताराम येचूरी आ चुके हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जा रही है वो है, अगर कहे पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की पार्टी TMC से आज इसमें कोई सी के शामिल होने की संभावनाएं नहीं, यही जताई जा रही थी कि जो अगर बात कही जाए तो देखिए ये एक बड़ी बात थी कि आम आदमी पार्टी से तीनों बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं। आम आदमी पार्टी की बड़ी भागीदारी शिवसेना जो UBT है उसके अनिल देसाई के यहाँ आने की है। इसके साथ ही शरद पवार हैं, उनके यहाँ आने की हैं, KC वेणुगोपाल यहाँ आ चुके हैं। तो तमाम जो ये निजाम सारे जो नेता हैं वो पहुँच गए हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं। और ममता बनर्जी वैसे भी साथ में चुनाव लड़ नहीं रही हैं, वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, उनके कैंडिडेट अपने अलग लड़ रहे हैं, कांग्रेस के अलग पश्चिम बंगाल में लड़ रहे हैं, वो सीना अलग हो जाता है। लेकिन आज ये जो तमाम महारथी जुट रहे हैं खड़गे साहब के आवाज पर, यहाँ हो क्या रहा है, किस बात की चर्चा, किस बात का मंथन यहाँ पर होगा, जरा ये बताइए दर्शकों को कि किस परिप्रेक्ष्य में ये बैठक बुलाई गई है। देखिए ये दो इसके मुख्य बिंदु है इस बैठक के। अगर कहा जाए तो जो आंतरिक तौर पे है वो ये कि इंडिया गठबंधन के 4 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट के बाद की रणनीति पे चर्चा करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। और इसमें एक तरह से इंडिया गठबंधन संदेश देना चाहता है कि वो जीतने जा रही है। और इसके साथ ही दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जो रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के दौरान, मतगणना के दौरान जो कह सकते हैं कि जो बूथ पर कार्यकर्ता होते हैं उनके अंदर जोश बनाए रखना जरूरी है। उसके लिए ये बैठक, इस बैठक के जरिए एक संदेश दिया जा रहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई देखो हम जीतने जा रहे हैं और आपको जो है जो बूथ है, जो जहाँ पे मतगणना होगी वहाँ पे अंतिम समय तक टिके रहना। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है ताकि जो अब तक चला आ रहा है, जो कैंपेन चला रहा है चुनाव का, वो अंतिम समय तक यानी मतगणना के दिन तक वो और मजबूती के साथ डटे रहे। ये एक बड़ा संदेश होता है जो पर्दे के पीछे एक कह सकते हैं रणनीति होती है, वो एक रणनीति और इसके साथ ही एक मैसेज पहुँचाने की रणनीति है ताकि अपने जो कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं तक, अपने पदाधिकारियों तक ये मैसेज पहुंच सके कि भाई हाँ आप डटे रहें क्योंकि रिजल्ट हमारे फेवर में आ रहा है। तो ये एक मैसेज होता है जो वहाँ तक पहुँचाना होता है। ये एक बड़ी रणनीति कह सकते हैं आप इस बैठक के जरिए। दूसरा, उन सभी राजनीतिक दलों के जरिए जो इंडिया गठबंधन में शुरू से इनके साथ है, तो साथ रहे हैं, तो उनके बीच में एक आपसी रणनीति की अगर किस स्थिति से हम अगर जो चुनाव परिणाम आते हैं तो उसके बाद क्या रणनीति करनी है। इसके साथ ही कई ऐसे बिंदु भी है जो आंतरिक बिंदु है, जो आंतरिक कह सकते हैं राजनीति के बिंदु है, उन पे ये चर्चा करेंगे। तो महत्वपूर्ण सबसे खास जो कहें तो यही कि चुनाव परिणाम आने के बाद सभी दलों के बीच क्या रणनीति बनाए, आगे की रणनीति क्या हो, उस पर काम करना और जो जीतने